फिल्म की शुरुआत एक फैमिली को दिखाते हुए होती है जिसमें हस्बैंड का नाम डेविड होता है। वो घर में अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ होता है। एक रात जब वो घर की खिड़की से देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे बाहर बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। बाहर बहुत तेज बारिश भी हो रही होती है। इस सब से डेविड और उसकी फैमिली काफ़ी डर जाती है। फिर अगली सुबह जब ये घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि रात में आए तूफान ने काफ़ी बड़ी तबाही मचाई है। दूर पानी के ऊपर इन्हें कोहरा दिखाई देता है। उस एरिया में इतना कोहरा पहले कभी नहीं आया था। ये काफ़ी हैरान करने वाला था। वहीं इस तूफान में डेविड के पड़ोसी का घर और गाड़ी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए वो डेविड को कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ से जा ही रहे हो तो मुझे भी अपनी गाड़ी में साथ ले चलो। अब ये सब गाड़ी में बैठकर वहाँ से शहर की तरफ निकलते हैं। शहर में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल होता है। लोग शॉपिंग स्टोर में ज़्यादा से ज़्यादा खाने की चीज़ों को खरीद रहे होते हैं क्योंकि सबको इस तरह की आपदा से डर लग रहा था। इसलिए वो आगे के टाइम में सेफ़ रहने के लिए ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आर्मी भी अलर्ट थी। इसके बाद एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसकी नाक से खून आ रहा होता है। वो सब लोगों को बताता है कि उस जगह मत जाना जहाँ कोहरा है। उस कोहरे में बहुत खतरा है, वहाँ कुछ तो ज़रूर है। फिर तभी उस एरिया में उस कोहरे का बहुत बड़ा टॉर्नेडो आता है। वो कोहरा हर तरफ फैलने लगता है और हर तरफ से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है। इसके बाद स्टोर में मौजूद लोग स्टोर में ही छुप जाते हैं। तभी वहाँ मौजूद एक लेडी सब लोगों से कहती है कि मेरी बेटी घर में अकेली है, क्या कोई मेरे साथ बाहर आएगा, मेरी मदद करेगा। लेकिन कोई उस लेडी की मदद के लिए आगे नहीं आता क्योंकि सबको अपनी जान बचाने की फ़िक्र थी। इसके बाद वो लेडी अपने बेटी को बचाने के लिए अकेले ही स्टोर से बाहर चली जाती है। अब डेविड के बेटे को बहुत ठंड लग रही होती है, इसलिए वो अपने बेटे को कुछ लोगों के पास छोड़कर ब्लैंकेट लेने जाता है। अब डेविड वहाँ देखता है कि एक जनरेटर से धुआं निकल रहा होता है। फिर जब वो उस जनरेटर को बंद करता है तो तभी उससे एहसास होता है कि जैसे उसके पीछे कोई है। तभी कोई शटर को बाहर से जोर से पीटता है। ये देखकर डेविड वहाँ से भाग जाता है। फिर जैसे ही वो बाहर आता है तो शॉपिंग स्टोर के बाहर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि किसी ने जनरेटर बंद कर दिया है, हमें जाकर जनरेटर को ऑन करना होगा। लेकिन डेविड उन्हें ऐसा करने से रोकता है। वो उन्हें कहता है कि वहाँ कोई बहुत ख़तरनाक चीज़ है, वहाँ मत जाओ। लेकिन वो डेविड की बात का भरोसा नहीं करते। अब जब स्टाफ के लोग अंदर जाकर जनरेटर को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जनरेटर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसे बाहर जाकर ही ठीक किया जा सकता है। फिर उन सब लोगों में से एक वर्कर कहता है कि मैं बाहर जाकर इसे ठीक करता हूँ। फिर वो लोग जब शटर खोलते हैं तो बाहर काफ़ी ज़्यादा कोहरा होता है। एक टेंटिकल अंदर आकर उस लड़के का पैर पकड़कर बाहर खींचने लगता है। अब डेविड तुरंत उस लड़के को पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रीचर अपने टेंटिकल से उसे पकड़कर बाहर खींच लेता है और डेविड उसे बचा नहीं पाता। अब डेविड उस दौरान टेंटिकल का कुछ हिस्सा काट लेता है। अब ये स्टाफ मेंबर बाहर जाकर लोगों को उस टेंटिकल के बारे में बताते हैं, लेकिन लोगों को उन पर यकीन नहीं होता। वो सोचते हैं कि ये सिर्फ हमें डरा रहे हैं। इसलिए ये वर्कर उन लोगों में से एक आदमी को अपने साथ लाते हैं जहाँ पर टेंटिकल का एक हिस्सा गिरा था। वो जब उसे स्टिक से टच करते हैं तो उसमें हलचल होने लगती है और वो लिक्विड में बदलने लगता है। ये देखकर वो आदमी भी डर जाता है। अब जिस स्टोर में ये लोग मौजूद थे उसकी खिड़कियाँ और दरवाजे कांच के थे। अब सबको ये डर भी था कि कहीं बाहर मौजूद क्रीचर कांच को तोड़कर अंदर ना आ जाएं, और अगर उन्होंने हमें देख लिया तब भी वो अंदर आ सकते हैं। इसलिए वो सारे शीशों को अलग अलग चीज़ों से कवर करने लगते हैं। तभी डेविड का पड़ोसी कहता है कि तुम लोग इस कोहरे से फालतू में ही डर रहे हो। आखिर कोहरे से कैसे किसी को नुकसान हो सकता है, मैं बाहर जाकर दिखाऊंगा। इसी के साथ वहाँ कुछ और लोगों को भी उस क्रीचर पर यकीन नहीं था। इसके बाद डेविड उनमें से एक आदमी को रस्सी से बांध देता है सेफ्टी के लिए। इसके बाद ये लोग डेविड के पड़ोसी के साथ बाहर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो रस्सी खींचने लग जाती है और देखते ही देखते रस्सी के साथ उस आदमी का आधा शरीर अंदर ही आ जाता है। ये देखते ही सब लोग बहुत डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। फिर ऐसे ही टाइम के साथ शाम हो जाती है
और फिर रात अब जनरेटर के ऑफ होने की वजह से हर तरफ अंधेरा हो जाता है, जिस कारण लोग टॉर्च को जलाकर उजाला कर रहे होते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि शीशों पर फ्लाइंग बग्स आकर बैठ रहे हैं। ये बग्स काफ़ी बड़े और अजीब होते हैं और फिर इन बग्स को खाने काफ़ी बड़े फ्लाइंग क्रीचर भी आ जाते हैं। इस तरह के फ्लाइंग क्रीचर पहले किसी ने नहीं देखे थे। अब देखते ही देखते क्रीचर फ्लाइंग बग को खाते खाते कांच तोड़कर अंदर आ जाता है और वो एक लेडी पर अटैक करता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। फिर एक और बड़ा क्रीचर एक आदमी को भी मार देता है। एक लड़का उस क्रीचर को आग से जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़के पर खुद ही आग लग जाती है। फिर एक लेडी को दिखाया जाता है जिसके नज़दीक एक फ्लाइंग क्रीचर आ जाता है। अब वो औरत उससे बचने के लिए प्रे करने लगती है। फिर अचानक वो क्रीचर उसे छोड़कर चला जाता है। अब लोग सोचते हैं कि इस लेडी का गॉड के साथ कोई अच्छा कनेक्शन है, ये एक अच्छी औरत है, इसलिए इसे उस क्रीचर ने कुछ नहीं किया। वहाँ बहुत से लोगों को उन फ्लाइंग क्रीचर ने काफ़ी घायल किया होता है, जिस कारण उन्हें बहुत दर्द हो रहा होता है। अब डेविड कहता है कि घायल लोगों की मदद के लिए हमें मेडिकल स्टोर में जाना होगा ताकि हम इन्हें ठीक कर सकें। अब डेविड और उसके साथी जब मेडिकल स्टोर में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड मकड़ी के बहुत बड़े जाल में फंसा हुआ है। ये देखकर वो काफ़ी डर जाते हैं। वो आदमी उन्हें कहता है कि अपनी जान बचाकर यहाँ से चले जाओ। फिर देखते ही देखते उस आदमी की बॉडी से बहुत सारी मकड़ियाँ बाहर आने लगती हैं और ये मकड़ियाँ अपने जाल उन लोगों पर फेंकने लगती है। उनमें से एक आदमी की टांग पर एक मकड़ी का जाल लिपट जाता है। उस जाल में किसी तरह का पॉइजन होता है, जिसकी वजह से उस आदमी की टांग जलने लगती है और देखते ही देखते वो मर जाता है। और एक आदमी जिसके मुंह पर मकड़ी ने जाल फेंका था वो भी मारा जाता है। बाकी लोग दौड़कर वहाँ से वापस आने में कामयाब होते हैं। अब वहाँ एक आर्मी ऑफिसर भी होता है जो कि पहाड़ों पर तैनात था, जहाँ ये कोहरा सबसे पहले आया था। डेविड उससे इस कोहरे के बारे में पूछता है कि ये कैसा कोहरा है और कहाँ से आया है। तो वो उन्हें बताता है कि जिन पहाड़ियों पर हम तैनात थे वहाँ एक पोर्टल था और हमारा यही मानना है कि ये क्रीचर और एलियंस वहीं से आए हैं और वहाँ का इन्वायरमेंट भी ऐसा ही है, इसलिए कोहरा यहाँ भी आ गया। तभी वहाँ वो औरत आती है जिसको लोग ये समझ रहे थे कि इसका गॉड से कोई कनेक्शन है, क्योंकि वो प्रे करने के दौरान बच गई थी। वो उस आर्मी ऑफिसर को कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब हम लोग सुकून से जी रहे थे तो तुमने गॉड की मर्जी के खिलाफ क्यों पोर्टल ओपन किया? अब तुम्हारी वजह से हम मुसीबत में फंस गए, तुम्हें मर जाना चाहिए। वहाँ एक आदमी भी उस औरत का साथ देता है और वो उस आर्मी ऑफिसर को चाकू भी मार देता है। अब वो सब लोग उस औरत की बातों में आ गए थे और वो उस आर्मी ऑफिसर को स्टोर से बाहर निकाल देते हैं और वहाँ कोई स्टोर का दरवाज़ा नहीं खुलता और तभी एक क्रीचर उसे ले जाता है। अब अगली सुबह डेविड अपने साथियों से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। अब वो औरत जो खुद को गॉड के करीब समझ रही थी वो डेविड को कहती है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, नहीं तो क्रीचर हम सबको मार देंगे। और जो लोग उस औरत के साथ थे वो भी डेविड को जाने से रोकते हैं और वो सब ये डिसाइड करते हैं कि इन एलियंस को शांत करने के लिए एक और कुर्बानी देंगे और इस बार किसी बच्चे की कुर्बानी देंगे। और यह वहाँ पर एक ही बच्चा था, वो डेविड का बेटा। अब वो डेविड के बेटे को मारने की कोशिश करते हैं। डेविड उनसे अपने बेटे को बचाने के लिए लड़ता है। अब डेविड का एक साथी उस औरत को शूट कर देता है जिससे वो मारी जाती है। ये काफ़ी ज़रूरी भी था क्योंकि वो औरत लोगों को अपनी बातों से गलत काम करवा रही थी। डेविड अपने बेटे को गोद में उठाकर अपने साथियों के साथ बाहर जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक क्रीचर आकर 2-3 लोगों को मार देता है। बाकी बचे हुए लोग जान बचाकर डेविड की कार में चले जाते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में ये देखते हैं कि बहुत से घर तबाह हो गए हैं। डेविड जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर में भी कुछ नहीं बचा हुआ, यहाँ तक कि उसकी वाइफ की भी मौत हो गई है। ये देखकर डेविड काफ़ी टूट जाता है। फिर वो वहाँ से आगे बढ़ता है, लेकिन आगे उसकी गाड़ी के सामने एक बहुत बड़ा क्रीचर आ जाता है जो कि बहुत डरावना लग रहा होता है। लेकिन डेविड जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। अब काफ़ी देर ड्राइविंग की वजह से उसकी गाड़ी का फ्यूल भी ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ उन सब की जान खतरे में फंस गई थी क्योंकि अगर वो बाहर गए तो क्रीचर इन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। अब ये सब आपस में बात करते हैं और ये फैसला करते हैं कि हम अपने शरीर को इन एलियंस के सामने खाने के लिए नहीं लाएंगे,
हम अपनी जान दे देंगे लेकिन इनके हाथों नहीं मरेंगे। अब डेविड एक गन निकालता है जिसमें केवल 4 गोलियां थी और वो सबको शूट करके मार देता है और इसमें उसका बेटा भी मर जाता है और अब वो केवल अकेला रह गया था। अब वो बाहर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है ताकि वो क्रीचर उसे भी मार डालें, क्योंकि अब वो ज़िंदा नहीं रहना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ पर आर्मी आ जाती है और वो उससे कहते हैं कि फ़िक्र मत कीजिए, हम आपको बचाने आए हैं। हमने और भी बहुत से लोगों को बचा लिया है और हमें वो तरीका मिल गया है जिससे हम इन एलियंस और स्पाइडर्स को ख़त्म कर सकते हैं। वो सब मकड़ियों के जालों को जला रहे होते हैं और लोगों को बचा रहे हैं। अब डेविड उस औरत को भी देखता है जो उस दिन स्टोर से बाहर अपनी बच्ची को बचाने गई थी। अब डेविड को बहुत ख़राब लगता है कि अगर वो कुछ देर और रुक जाता तो उसके साथी और उसका बेटा भी ज़िंदा रहता, क्योंकि आर्मी ने और भी बहुत से लोगों को बचा लिया था। डेविड ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, इसलिए उसे बहुत पछतावा होता है और वो चिल्लाते हुए रोने लगता है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।